हेलो एवरीवन। आज हम लोग सीखेंगे हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट है ये तो हाइड्रोकार्बन का हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र पहले हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। सूत्र होता है CnH2n, ये सूत्र होता है। और इस शब्द के अंत में, इसके शब्द के अंत में क्या जुड़ेगा, प्लस इन। यहां बता दे रहे हैं, आप लोग जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। क्या जुड़ेगा बच्चों, प्लस इन जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा। और इसका जो नाम होगा इस सूत्र का, उस सूत्र का नाम हम इस कोष्टक में लिख दे रहे हैं, एल्कीन। क्या नाम होगा बच्चों, एल्कीन होगा। ठीक है, तो देखिए लास्ट में क्या जुड़ रहा है, इन। इसलिए जो भी हमारा, ठीक ना, यौगिक बनेगा उस यौगिक के अंत में क्या जोड़ेंगे, इन हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। सूत्र याद कर लीजिएगा, CnH2n। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं कैसे संरचना बनाएंगे और इसका नाम कैसे देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है n बराबर रख रहे हैं 3। n बराबर क्या रखे हैं, मान लीजिए हम लोग 3 रखे हैं, ठीक है ना। तो सूत्र हमारा Cn है, तो देखिए C3, फिर H 2 है, 2 गुणे n का मान 3 है, तो 3 बराबर हो गया C3H6 हो गया। अब देखिए यहां पे कार्बन कितना है, 3 है ना। तो 3 पर देखिए क्या हो रहा है, क्या आ रहा है, C3 पे प्रोप आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहां पे लिखेंगे ना बराबर प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। अब प्लस, प्लस में क्या करेंगे, क्या जोड़ा जाएगा, इन। तो इसमें क्या करेंगे बच्चों, इन जोड़ देंगे। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, इसका नाम क्या आ जाएगा, यहां पे बता रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, प्रोपीन हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नाम रखेंगे, ठीक ना। और इसकी संरचना कैसे करेंगे, अब यहां पे कितना कार्बन है, 3। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 3 कार्बन लिख लेंगे। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन लिख लेना। 3 कार्बन लिखने के बाद इस कार्बन में, ठीक ना, ये ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब भी एल्कीन का ये वाला सूत्र दिखेगा CnH2n, तो इसमें हमेशा डबल बॉन्ड लगेगा, वो भी किसी एक जगह। याद में ये होना चाहिए आप लोगों को कि जब भी एल्कीन का ये फार्मूला Cn, ठीक ना, H2n दिया होगा, तो जब भी हम इसका स्ट्रक्चर यानी संरचना करेंगे तो वहां पे किसी एक कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगाएंगे। कितने बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे। और उस डबल बॉन्ड को गिनने के साथ साथ हमें एक कार्बन की जो संयोजकता होती है 4, वो कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि हम यहां पर क्या लगा दिए, डबल बॉन्ड लगा दिए। तो इन दोनों को कितनी मिल गई, अभी 2 मिल गया ना। अभी इस कार्बन को कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो एक यहां दे देंगे, एक नीचे दे देंगे। चाहे इसको हम यहां से मिटा दे रहे हैं, सोच लीजिए यहां पर दे रहे हैं, इस तरह से दे देंगे, ठीक है ना। तो गिनिए 1 2 3 4 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके पास ये भी 2 है, अभी चाहिए कितना, 4 ना। तो एक ये इसको दे दे रहा है, तो 2 और 1 3 हुआ। तो अभी इसको कितना चाहिए, इस कार्बन को 4 होने के लिए अभी 1 चाहिए, तो यहां दे देंगे। चाहे इसको मिटा के ऊपर दे देंगे। आप देखिए इस कार्बन के पास एक संयोजकता है, अभी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। तो 1 2 3,
आप गिनिए, 1 2 3 4। इस कार्बन के पास 4 संयोजकता हो गई कि नहीं हो गई? हो गई ना। आप देखिए यहाँ पे 2 पहले से, तो 2 3 4। इस कार्बन के पास भी कितनी संयोजकता हो गई? 4। अब इस कार्बन को गिनिए, 1 2 3 4, 4 हो गई कि नहीं हो गई? अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन हम लोग लगाएंगे। तो हाइड्रोजन कितना है? 6। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। कंप्लीट। या तो इस तरह से दिया रहेगा, ठीक है ना। जब इस तरह से दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे? कार्बन की संख्या क्या करेंगे? गिनेंगे, ठीक है ना। जब कार्बन की संख्या गिनेंगे तो देखेंगे कि कार्बन कितने पर है? 3 पे है, तो प्रोप है, तो प्रोप में लास्ट में क्या जोड़ देंगे? इन, तो प्रोपीन हो जाएगा। या इस तरह से दिया रहेगा। तो इस तरह से जब दिया रहेगा तो सबसे पहले हम कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 कार्बन है। फिर देखेंगे कि कहीं ये एकल बॉन्ड से नहीं ना जुड़ा है, तो ये एकल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा है, ठीक ना। कहीं पर भी ये डबल बॉन्ड हो सकता है, 2 बार कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं लगाएंगे, सिर्फ कहीं पर भी डबल बॉन्ड जो होता है एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया है? डबल बॉन्ड, ठीक ना। और प्रत्येक जगह सिंगल बॉन्ड है, तो उसको छोड़ देंगे। देख लेंगे कि सिंगल बॉन्ड के साथ साथ यदि क्या दिया है? डबल बॉन्ड दिया है, तो वो हो जाएगा एल्कीन का सूत्र। और उसके कार्बन की संख्या में इन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये 3 है, तो 3 में क्या है? ये प्रोप है, प्रोप में क्या करेंगे? इन जोड़ देंगे, तो प्रोपिन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर करेंगे। एक और देख लीजिए, दूसरा संख्या हम लोग क्या रख लेते हैं? मान लीजिए हम लोग रख लेते हैं 5, 4 रख लेते हैं। तो यहां लिखेंगे n बराबर 4। अब देखिए फार्मूला क्या है? Cn। तो n की जगह कितना है बच्चों? 4। तो यहां क्या करेंगे? C4H, 2 गुणे n की जगह 4 है, तो अब इसको क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे C4H, 4 गुना के 8, ठीक है ना। अब इसका नाम देना होगा तो क्या करेंगे बच्चों? 4 पे क्या है? गिन लीजिए, ब्यूट। तो यहां लिखेंगे ब्यूट प्लस इन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? ब्यूटीन। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा बच्चों? ब्यूटीन हो जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे करेंगे? कितने कार्बन है बच्चों? 4। तो 4 कार्बन कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, और यहाँ पे 4 कार्बन, ठीक है। तो कहीं पर भी हम डबल बांड दे दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं? डबल बांड दे दे रहे हैं। ये 2 है, इसके पास भी 2 है, तो ये 3 हुआ, 1 4, 3 हुआ 4, इसके पास 4, यहाँ पर भी क्या हो गया? 4। काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सभी कार्बन को कितनी संयोजकता मिल गई? 4। अब क्या करेंगे? हाइड्रोजन कितना था बच्चों? 8। तो यहां करेंगे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, अब इसका नाम क्या करेंगे? 4 पर है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन, 4 पे ब्यूट है, तो इन क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ब्यूटीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो कहीं पर भी हम भी बताए हैं कि डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के साथ क्या होना चाहिए? कहीं पर भी डबल बॉन्ड एक होना चाहिए, तो उसे क्या बोलेंगे? एल्कीन। और कार्बन की संख्या में क्या जोड़ देना है? इन, तो देखिए क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इस वाले फॉर्मूले को बनाएंगे और नाम रखेंगे। अगर इस तरह से दिया रहेगा तो कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे संख्या कितनी है कार्बन की? 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी है? 8, ठीक है ना। ये इसका यहाँ पे डबल होगा, ध्यान दीजिएगा।
इसका यहाँ पे ये क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। जब कार्बन का डबल हाइड्रोजन होगा, कितना होगा, डबल होगा, तो उसे क्या कहा जाएगा, एल्कीन कहा जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 3 है, 3 का डबल कितना होता है, 6, यानी कि 3 दूना के 6, 4 दूना के 8, यानी कि कार्बन की संख्या, ठीक है ना, कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की जो संख्या होगी वो क्या होगी, डबल होगी। तो समझ लीजिएगा कि वो क्या हो जाएगा, एल्कीन हो जाएगा। इतना दिमाग में आया, फिर से बता दे रहे हैं। एल्कीन को समझने के लिए देखेंगे कि कार्बन की संख्या कितनी है। यदि कार्बन की संख्या से हाइड्रोजन की संख्या 2 गुनी है तो उसे कहा जाएगा एल्कीन, और लास्ट में क्या जुड़ेगा, इन जुड़ेगा कार्बन की संख्या में। समझ में आ गया। तो इसको एक बार देख लीजिए। और एग्जाम्पल देख लीजिए तो आप लोग को आ जाएगा पूरी तरह से। एग्जाम्पल नंबर 3, n बराबर रखते हैं हम लोग 7, ठीक है ना। तो देखिए सूत्र क्या करेंगे, Cn की जगह 7, इसी तरह रखेंगे। देख लीजिए 2 गुणे, इसका मतलब गुणा होता है, n की जगह 7 बराबर C7, 7 दूना के 14। अब देखें इसका ये डबल आया कि नहीं आया, आया ना डबल। तो क्या करेंगे, 7 दूना के 14। तो आप देखिए 7 पे क्या है, 7 पे हमारा हेप्ट है, तो क्या करेंगे, हेप्ट लिख दिए। अब प्लस क्या जोड़ेंगे बच्चों, इन, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तब आप लोग इसका नाम बता ही सकते हैं, हेप्टीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टीन। अब देखिए स्ट्रक्चर की बात आती है तो कितना कार्बन है, 7 ना। तो 7 कार्बन यहां पे लिख लीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन। 7 कार्बन हो गया। कहीं पर भी हम क्या करेंगे, डबल बांध देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डबल बांध दे देंगे, कहीं पर भी दे देंगे ना, ठीक है ना। सिर्फ इस साइड को छोड़कर, इस साइड को छोड़कर, बीच में हम कहीं पर भी डबल बांध दे सकते हैं। इतना दिमाग में होना चाहिए, ना तो यहां पे देना है ना तो यहां पर देना है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबको अब कितना चाहिए, तब एकल बांड चाहिए, और संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 4। ये 4 हो गया, 1 2 3, 4 हो गया, 2 1 3, तो यहाँ पे हो गया 4, ठीक है ना। 1 2, इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए, 4 हो गया। 1 2, इसको कितना चाहिए, 2, 4 हो गया। 1 2, इसको चाहिए 2, हो गया। 1 2 3 4। अब देखिए सबकी संयोजकता हमें, ठीक है ना, कंप्लीट करने के बाद हाइड्रोजन को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन कितना है, 14 है ना। चलिए तो एक एक हाइड्रोजन देते हैं, एक हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देख लीजिए इस तरह से स्ट्रक्चर दिया रहेगा, तो आप लोग कार्बन को गिनेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6 7। तो 7 पे क्या होता है, हेप्ट होता है, तो हेप्ट में इन जोड़ देंगे तो हेप्टीन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे एल्कीन का। तो आप लोग क्या करेंगे, जो बचा है इसमें से उसका आप लोग क्या करेंगे, संरचना बनाने का प्रयास करेंगे, और नाम रखने का भी क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो यह वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।